हेलो स्टूडेंट, अभी जैसे मैं आपको इसके पहले पर्सनालिटी के बारे में बता रहा था, अब अपन नेचर ऑफ बायोग्राफी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो एक बायोग्राफिक फैक्टर्स है, कोई भी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग विशेषता होती है। हर जो भी पर्सन होता है, उस पर्सन का एक अपना एक अलग क्वालिटी होती है, जैसे उम्र, एज, जेंडर, क्वांटिटी, कितने लोगों पे निर्भरता, एजुकेशन, मैरिज, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी को आकार देने या बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक व्यक्ति के बैकग्राउंड और मोटिवेशन लेवल के बीच में रिलेशनशिप को भी ये दिखाती है। कोई भी व्यक्ति का जो जैविक घटक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, उसकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उसके ये सब इस बात पर निर्धारित करता है कि कैसे व्यक्ति सूचनाएं प्राप्त करे, उसे परिवर्तित कर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अच्छा, जो पर्सनैलिटी होती है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि व्यक्ति के एजुकेशन, एज, मैरिज, इन सब पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ एक फैक्टर होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती है। उसकी जो फिजिकल फिटनेस है, उसका फेस एक्सप्रेशन है, उसकी किसी भी चीज को सहन करने की क्षमता है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें उसकी हेरिडिटी पे निर्भर करता है। हेरिडिटी का भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। एक सेकंड होती है, सेकंड चीज है, एक सेकंड जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो है अपना ब्रेन। ये हमारा दूसरा फैक्टर है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। कुछ व्यक्तियों का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है। ये सब जो परिस्थितियां होती है उन पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें परिस्थितियों पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों में डिसीजन पावर बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होती है उनमें। इसी तरह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है। एक्सटर्नल फिजिकल फीचर्स भी कई बार हमारी पर्सनैलिटी को समाहित होते हैं। कई व्यक्ति एक व्यक्ति के एक्सटर्नल के रूप में पर्सनैलिटी को समझते हैं। हालांकि वैसे अपन देखें तो एज, जेंडर, एजुकेशन, मैरिज स्टेटस, उसके बाद हमारे ऊपर कितने लोग आश्रित हैं घर के, नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, टेन्योर,
ये सारी चीजें भी हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, ये सारी चीजें भी हमारे जो पर्सनैलिटी उस पर डिपेंड करती है। फिर एक चीज होती है हमारी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर जो है वो भी हमारे जो हमारी व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव डालता है। हमारी फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, हमारी मार्केट में वैल्यू क्या है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी राजनीति और कानूनी पहचान क्या है। दो तरह की हम देखते हैं, एक होता है सोशल इन्वायरमेंट और एक होता है कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट भी व्यक्ति के पर्सनालिटी पे प्रभाव डालते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति बहुत सोशल होते हैं, लोगों के आना जाना मिलना जुलना, ये भी उसकी पर्सनालिटी पे बहुत कुछ सीखने मिलता है, उसको उसकी पर्सनालिटी पे प्रभाव डालता है। उसके घर का माहौल कैसा है ना, उसका जो होम इन्वायरमेंट है वो कैसा है। अगर वो बहुत शानदार, यदि उसके बच्चे अच्छे हैं, उसका पालन पोषण अच्छा हो रहा है, बहुत प्यार भरा वातावरण है उनके घर का, तो उस बच्चे की या उस घर के लोगों की जो का माहौल एक अलग होगा। फैमिली मेंबर्स, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किस टाइप से हैं, ये सब भी चीजें डिपेंड करती है। भाई बहन, माँ बाप, जॉइंट फैमिली है, तो ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करती है। एक सामाजिक समूह होता है, सोशल ग्रुप्स। घर और परिवार के जो सदस्यों के अतिरिक्त, घर परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त घर के बाहर के जो हमारे सोशल एजेंसियां हैं, पर्सन हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, वो भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे विद्यालय, मित्र, इन सब का साथ, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमारे पर्सनालिटी पे प्रभाव डालती है। एक कल्चरल इन्वायरमेंट भी होता है। कल्चर